हेलो गाइस, मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एक महान संत नहीं बल्कि एक महान मार्गदर्शक भी है, जिन्होंने सिर्फ देश के बारे में ही नहीं सोचा बल्कि देश के युवा के बारे में भी सोचते थे कि उनको कैसे उनके उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जाए। यही अभिलाषा उनके मन में हमेशा रहती थी। तो आइए जानते हैं उस महान संत स्वामी विवेकानंद जी का प्रेरणादायक जीवन परिचय। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी सन्यास धारण करने से पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था व इनको नरेंद्र के नाम से बुलाए जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी का परिवार धनी, कुलीन और उदारता के लिए विख्यात था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त कोलकाता के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे एवं कोलकाता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। वे एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, धार्मिक व सामाजिक विषयों में व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। इनके माताजी भुवनेश्वरी देवी एक सरल स्वभाव तथा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भुवनेश्वरी देवी जी अपना ज़्यादातर समय पूजा पाठ में देती थी। इसी भक्तिमय कारण के लिए इनका घर का माहौल एक सत्संग जैसा लगता था और इनके घर में लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धि बचपन से ही बहुत ज़्यादा तीव्र व तेज तर्रार थी और विवेकानंद जी परमात्मा का ध्यान हमेशा करते रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी पहले ब्रह्मा समाज में गए, लेकिन वहाँ उनको चित्त संतुष्ट ना हुई। इसी बीच विवेकानंद जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर ली और कानून की परीक्षा की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसी समय में स्वामी विवेकानंद जी अपने धार्मिक व आध्यात्मिक संशयों की निवारण हेतु अनेक लोगों से मिले, लेकिन कहीं भी इनको अपनी शंकाओं का समाधान ना मिला। फिर एक दिन स्वामी जी के एक संबंधी इनको रामकृष्ण परमहंस जी के पास ले गए। उसके तत्पश्चात स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र दत्त को देखते ही पूछा, क्या तुम धर्म विषयक कुछ भजन गाकर मुझे सुना सकते हो? तभी नरेंद्र दत्त जी ने कहा, हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर नरेंद्र दत्त जी 2-3 भजन अपने मधुर स्वरों में गाकर रामकृष्ण परमहंस जी को सुनाए और उनके मधुर भजन सुन के रामकृष्ण परमहंस जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का सत्संग करना शुरू कर दिए और रामकृष्ण परमहंस जी के एक आदर्श शिष्य बन गए। सन 16 अगस्त 1886 ईस्वी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी परलोक सिधार गए। इस घटना को जब स्वामी विवेकानंद जी सुने तब उनके मन में अत्यधिक पीड़ा पहुंची। कुछ साल बीतने के बाद स्वामी विवेकानंद जी अज्ञातवास में एकांतवास में साधनारत रहने के बाद भारत भ्रमण पर चले गए और अपने आप को उन्होंने साधनारत मतलब काम साधना में हमेशा के लिए लिप्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे और स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
स्वामी विवेकानंद जी ने जब अमेरिका के स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, तब भारत वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी जी के कारण ही पहुंचा था और इसके साथ साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रही है। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हमारे बीच से एक महान संत एवं ये गुरु श्री चरणों पर स्थान ले लिए, ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी जीवन परिचय कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, मिलते हैं फिर अगली नई जीवनी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक्स फॉर वॉच।